जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आज पीएम मोदी का भोपाल दौरा, 26 आईपीएस सहित 4000 पुलिस जवान करेंगे सुरक्षा। साथ ही मोदी के कार्यक्रम के चलते कई स्कूलों में छुट्टी की भी हुई घोषणा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को 10,000 रुपए और साथ ही में भारी नुकसान झेलने वाले दुकानदारों को 50,000 मुआवजा देने की भी करी घोषणा। महाराष्ट्र में आज फिर से बरसेगी आसमानी आफत, आईएमडी ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। बारिश में अब तक 4 लोगों की हो चुकी है मौत। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जी राशन कार्ड बनाने वाले 3 आरोपी चड्ढे पुलिस के हत्थे। महाराष्ट्र एटीएस ने थाने के भिवंडी इलाके से किया है गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, लाडली बहना योजना के तहत इस बार 1250 रुपए की जगह अकाउंट में आएंगे 1500 रुपए। साथ ही इस बार यह राशि 7 दिन पहले आएगी खाते में। चंद्रयान 3 के विक्रम और प्रज्ञान हमेशा के लिए सोए। इसरो की 3 दिन से कोशिश जारी, लेकिन अब तक विक्रम ने नहीं भेजा कोई भी सिग्नल। इसरो ने कहा प्रयास रहेगा जारी। पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम खट्टर पर बयान देकर गिरे हरियाणा कांग्रेस चीफ, कहा माफी नहीं मांगूंगा। जिसके बाद में सीएम खट्टर बोले मैं नहीं, देश देगा जवाब। पीएम मोदी के काफिले में घुसने वाले युवक को पुलिस ने दबोचा। अब एसपीजी कर रही है पूछताछ। जांच में बीजेपी का कार्यकर्ता ही बताया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा पर लगाए आरोप, कहा विधेयक को लागू करने में परिसीमन जैसी बाधाएं महिलाओं के साथ किया है सरकार ने धोखा। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान, शिमला से ट्रांसफर नहीं होगी कोई भी सरकारी कार्यालय। राजधानी में बढ़ती भीड़ को लेकर शुरू हुई थी चर्चा। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को अरुणा आसिफ अली अस्पताल के नए ओपीडी ब्लॉक के उद्घाटन के दौरान किया बड़ा ऐलान, कहा दिल्ली वासियों को जल्दी मिलेंगे 11 नए अस्पताल। राजस्थान में मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा ऐलान, कहा अगर हमारी सरकार बनी तो तत्काल लागू कर दिया जाएगा महिला आरक्षण। आपको बता दें कि राजस्थान में पहले से ही कांग्रेस की सरकार है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नीतीश को माना पीएम उम्मीदवार, जल्द होगा ऐलान। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने भी एक बार कहा था कि नीतीश में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने की है सभी क्षमताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाया मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का अनुदान। 2019 से अब तक 1900 करोड़ रुपए बांटे। राशि को 30 रुपए से बढ़ाकर किया 50 रुपए। गोवंश पालकों को अक्टूबर से मिलने लगेगी बढ़ी हुई राशि। कमल हासन ने किया स्टालिन के बयान का बचाव तो भड़के परमहंस आचार्य, अभद्र टिप्पणी कर बोले बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही में कमल हासन की तस्वीर को पैरों से भी कुचला। भारत के बाद अब रूस से भी पंगा ले बैठे हैं कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। दरअसल ट्रूडो ने यूक्रेन के लिए सैन्य और आर्थिक सहायता करने की करी है घोषणा। अमेरिका का दौरा चेहरा आया सामने। भारत और कनाडा में जारी टेंशन के बीच हुआ बेनकाब। दरअसल अमेरिका की एफबीआई के एजेंटों ने सिख नेताओं से मुलाकात करी और साथ ही में सावधान रहने की भी सलाह दी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया बड़ा दावा, कहा पीएम नरेंद्र मोदी अभी अपने सर्वश्रेष्ठ दौर से गुजर रहे हैं। 2024 के नतीजे 2019 से भी होंगे बेहतर। पीएम मोदी से नाराज हुए काशी के किन्नर, विजेता बनने के बाद भी नहीं मिला सम्मान तो गंगा में बहाया पुरस्कार के रूप में मिला मोमेंटो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राज ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जलवा समाप्त हो चुका है, क्योंकि उन्हें कल वाराणसी में भीड़ इकट्ठा करने के लिए स्टार क्रिकेटरों व खिलाड़ियों को बुलाना पड़ा। 30 सितंबर तक डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड में ऐड करवा ले नॉमिनी का नाम, नहीं तो फ्रीज हो जाएगा आपका अकाउंट। राजस्थान में वसुंधरा राजे पर आलाकमान ले चुका है बड़ा फैसला। पीएम मोदी की रैली के बाद अपने पत्ते खोलेगी बीजेपी। तमिलनाडु सीएम स्टालिन का बड़ा फैसला, अंगदान करने वाले लोगों को अंतिम संस्कार में मिलेगा राजकीय सम्मान। राहुल गांधी का बड़ा दावा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत है पक्की। राजस्थान में भी मिलेगा करीबी मुकाबला, लेकिन फिर भी सरकार बनाएंगे। तेलंगाना में भी किया है जीत का दावा। राहुल गांधी ने लॉन्च किया अपना व्हाट्सएप चैनल। 3 दिन में जुड़े हैं 2 लाख से ज्यादा लोग। वहीं नरेंद्र मोदी के व्हाट्सएप चैनल पर 3 दिन में जुड़े थे 35 लाख लोग। खालिस्तानी आतंकियों का ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होगा कैंसिल। इसके बाद भारत नहीं आ पाएंगे। साथ ही में इनकी संपत्ति की पहचान करने की भी शुरू करी तैयारी। 7 साल बाद एस्टेरॉयड सैंपल लेकर लौट रहा है नासा का कैप्सूल। स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के 1 लाख किलोमीटर के ऊपर छोड़ा। रात 8:25 पर करेगा लैंड।
नागपुर में लगा बारिश पर ब्रेक, बाढ़ से 4 लोगों की हुई मौत। बिहार झारखंड में भी बिजली गिरने से 6 लोगों की जान गई। और इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का सरकार ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के 11 जिले खालिस्तान के नक्शे में शामिल, प्रदेश को कर रहा है टारगेट। आतंकियों का सामना कर चुके 2 अफसरों ने किया बड़ा खुलासा। कश्मीर के बारामुल्ला जिले में लश्कर ए तैयबा की ब्रांच टीआरपी के 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद भी हुए बरामद। पंजाब में आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों की नई लिस्ट बनाई है। दुनिया भर में फैलाई जाएगी ये लिस्ट, बंद होगा इनकी कमाई का जरिया। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे से सोयाबीन किसानों के लिए विशेष पैकेज की करी मांग। वायरस से बर्बाद हो रही है सोयाबीन की फसल। फुटबॉल खेल में भारत 13 साल बाद एशियाई खेलों के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। म्यांमार से ड्रॉ रहा था मुकाबला। आगरा में मचा बड़ा बवाल, पुलिस पर भारी पड़े सत्संगी। लाठी डंडों से हमले में एसएचओ सहित पुलिसकर्मी भी हुए घायल। बैक फुट पर नजर आई पुलिस। सनातन धर्म विवाद पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी होने के बाद में बोले उदयनिधि स्टालिन ने कहा, हमें न्यायपालिका पर है पूरा भरोसा। पीएम मोदी 4.5 साल बाद जयपुर में सोमवार को करेंगे ऐतिहासिक सभा। जोशी बोले जनता दे चुकी है मुख्यमंत्री का सुझाव। तेलंगाना में बीजेपी का मिशन फतेह, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे भव्य शुरुआत। अक्टूबर में होगा दौरा, केसीआर की बढ़ेगी टेंशन। दिवाली पर नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे, एससी ने जारी रखा है केजरीवाल सरकार का फैसला। दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों को चलाने की ही अनुमति मिली है। कोरोना में दूसरों की जान बचाते हुए खुद की गंवाई जान, ऐसे योद्धाओं के परिवारजनों को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। अरविंद केजरीवाल ने जारी करी है 17 लोगों की लिस्ट। कनाडा में खालिस्तानी पन्नू के हिंदुओं को धमकी देने के बाद में आतंकी पन्नू को कनाडा के नेता प्रतिपक्ष ने दिखाया आईना। कहा, हिंदुओं का हमारे देश के हर हिस्से में है अहम योगदान। जयपुर में कांग्रेस के मुख्यालय के लिए लिया जाएगा चंदा। 80 करोड़ रुपए जुटाएगी पार्टी। सभी संगठनों के ऑफिस एक जगह करने का किया फैसला। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में 5000 मकानों पर चलेंगे बुलडोजर। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग अब सावधान हो जाएं। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर के पास यमुना की तलहटी में बसी बसंतपुर, अटल चौक, नूर चौक और साथ ही में शिव एनक्लेव पार्ट 2 और 3 और साथ ही में अजय नगर आदि कॉलोनियों में बन रहे अवैध मकान तोड़े जाएंगे। फरीदाबाद नगर निगम ने यहां करीब 5000 मकानों को नोटिस भेजकर उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। लोगों को मकान खाली करने के लिए 5 दिन का समय भी दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 वंदे भारत ट्रेनों को दी है हरी झंडी। राजस्थान समेत 11 राज्यों को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी जी इस कार्यक्रम से जुड़े थे और ये ट्रेनें 11 राज्यों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी। इन राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात राज्य शामिल है। इस मौके पर पीएम मोदी जी ने कहा है कि नए भारत के नए लोग, नए उत्साह और नई उमंग का प्रतीक है। मुझे इस बात की खुशी है कि वंदे भारत का क्रेज बढ़ रहा है। इसमें अब तक लगभग 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं और देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत ट्रेनें भी जुड़ जाएंगी। भारत से पंगा लेना कनाडा को पड़ा महंगा। महिंद्रा के बाद अब इस कंपनी ने भी दिया है कनाडा को झटका। जी हां दोस्तों, भारत और कनाडा का विवाद दिन ब दिन कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। खालिस्तान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब दोनों देशों की इकोनॉमी पर भी असर डालने लगा है। हालांकि भारत से पंगा कनाडा को काफी महंगा पड़ने वाला है। दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने कनाडा के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कनाडा के लिए वीजा को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है। वहीं भारतीय कंपनियां भी कनाडा में अपने कारोबार को धीरे धीरे समेट रही है, जिससे कनाडा को भारी झटका लगा है। दिग्गज बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी कनाडा से अपना कारोबार समेटने का फैसला कर लिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कनाडा में अपनी सब्सिडियरी कंपनी के ऑपरेशन को बंद किया है और साथ में यहां पर अपने रेसन एयरोस्पेस कॉर्पोरेशन के ऑपरेशन को महिंद्रा ने बंद करने का भी फैसला लिया है। और इधर महिंद्रा के ऐलान के बाद एक और कंपनी है जिसने भी यहां पर अपना कारोबार कनाडा से समेटने का फैसला कर लिया है, वो है भारत की JSW स्टील लिमिटेड। इसकी टेक रिसोर्सेज के साथ में डील चल रही थी, लेकिन विवाद को बढ़ता देख कंपनी ने अपनी डील को जो है यहां पर धीमा कर दिया है।
सनातन पर बोलने के लिए एक बच्चे को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन के बचाव में उतरे कमल हासन। जी हां दोस्तों, बीते दिनों तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। अब मशहूर अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने उदयनिधि का बचाव करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सनातन विवाद में एक बच्चे को निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही में कमल हासन ने यह भी कहा है कि हम लोगों को सनातन के बारे में पेरियर से पता चला है। कमल हासन ने कहा है कि पेरियर एक समय वाराणसी के एक मंदिर में रहते थे और वहां पूजा पाठ किया करते थे और अपने माथे पर तिलक भी लगाते थे और अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंदर कितना गुस्सा था कि उन्होंने ये सब त्याग करके लोगों की सेवा के लिए काम किया। दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।